नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेघालय के उस हाई प्रोफाइल केस की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राजा और सोनम की यह कहानी जितनी फिल्मी लगती है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। क्या ये प्यार की कहानी थी या एक साजिश का हिस्सा? कौन है इस मामले का असली गुनहगार? चलिए शुरू से जानते हैं इस पूरी साजिश की कहानी, सिर्फ यहाँ आपके अपने चैनल पर। तो कैसी हुई इस कहानी की शुरुआत? दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मेघालय की राजधानी शिलोंग से, जहां सोनम नाम की एक युवती और राजा नाम का एक लड़का सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के करीब आते हैं। पहली मुलाकात में ही दोनों को प्यार हो जाता है। कई महीनों तक दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबको हिलाकर रख देता है। अब जानते हैं आखिर कैसे हुई राजा की रहस्यमयी मौत। एक सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि राजा की लाश एक सुनसान इलाके में मिली है। लाश की हालत देखकर पुलिस को पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये कोई आम मौत नहीं है। शरीर पर कई चोट के निशान थे और कुछ संदिग्ध सामान भी घटनास्थल से बरामद हुआ। शुरू में मामला आत्महत्या बताया गया, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सच्चाई का दरवाजा खोल दिया। शक की सुई सोनम पर। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई सोनम पर जाकर टिक गई। कॉल डिटेल्स और चैट्स में कई ऐसे सुराग मिले जिनसे साफ पता चलता था कि उनके बीच झगड़े हो रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि राजा की मौत से एक दिन पहले सोनम ने किसी अज्ञात व्यक्ति से लंबी बातचीत की थी। इस पूरे केस में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, विशाल, जो सोनम का पुराना दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि सोनम और विशाल ने मिलकर इस हत्या की प्लानिंग की। कॉल रिकॉर्ड्स, होटल सीसीटीवी और एक गुमनाम फोन कॉल ने इस शक को और पक्का कर दिया। आखिरकार मेघालय पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सोनम और विशाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जैसे हत्या की रात की प्लानिंग, राजा का पीछा करना और फिर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसका मर्डर करना। सोनम ने शुरुआत में आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब सबूतों का पहाड़ सामने आया तो वो टूट गई। अब यह केस कोर्ट में है और लगातार सुनवाई चल रही है। सोशल मीडिया पर लोग इस केस को लेकर काफी एक्टिव हैं। कुछ लोग इसे सोशल मीडिया प्यार में धोखा मानते हैं, तो कुछ इसे सोची समझी साजिश। मेघालय के युवा भी इस केस से आहत हैं और कैंडल मार्च निकाल चुके हैं। अब भी कई सवाल हैं जिनका जवाब बाकी है। क्या सोनम ने खुद मर्डर किया या विशाल ने? क्या कोई और भी शामिल था? और सबसे जरूरी, क्या ये मामला सिर्फ लव ट्रायंगल का है या इसके पीछे कोई और मोटिव था? तो दोस्तों, ये थी मेघालय के राजा और सोनम केस की पूरी कहानी। हम आपके लिए इस केस से जुड़ी हर अपडेट लाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या सोनम वाकई गुनहगार है या कुछ और छुपा है इस कहानी में? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।